हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक और नए वीडियो के साथ। तो अगर आपने भी इंडियन पोस्ट जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक की 28,636 पदों पर भर्ती में आवेदन किया था और अगर आवेदन करने में कोई गलती हो गई थी तो इंडिया पोस्ट ऑफिस द्वारा करेक्शन विंडो या एडिट विंडो ओपन कर दी गई है। यह विंडो 2 दिन के लिए ओपन रहने वाली है। अगर आपने भी फॉर्म में कोई गलती की है तो इस विंडो पर जाके आप अपना फॉर्म सुधार सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और आगे हम आपको अपना फॉर्म एडिट करके दिखाने वाले हैं लाइव। तो आप उसमें कौन कौन सी जानकारी एडिट कर सकते हैं, कौन कौन सी जानकारी एडिट नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और अगर एक भी गलती आपके फॉर्म में होती है तो जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो वहाँ पर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप रिजेक्ट हो जाओगे। और यह सबसे सुनहरा मौका रहने वाला है। इसमें आप 18 और 19 तारीख को अपना फॉर्म 19 तारीख के शाम 5 बजे तक एडिट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा और बिना किसी एप्लीकेशन फ़ीस के आप इस फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। और जिनका फॉर्म गलत है वो तो ज़रूर देखें, और जिनका फॉर्म अगर गलत नहीं है, कोई गलती नहीं की है, तो वो भी ज़रूर देखें, क्योंकि 5 इस ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिसके आप लगाकर इसमें लाखों लोगों से आप आगे निकल सकते हो। और इस भर्ती में लाखों लोगों के फॉर्म रिजेक्ट होने वाले हैं, और तो आपका फॉर्म उनमें से तो नहीं है, तो आप ये चेक कर सकते हैं। और रिजल्ट डेट क्या रहेगी और मेरिट लिस्ट कब आने वाली है तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए। चलते बढ़ते हैं अभी अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो इंडिया पोस्ट ऑफिस द्वारा ये शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें सारी डिटेल्स बताई गई है कि भर्ती कहाँ कब से चालू हुई थी और इसकी एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करेंगे, इसमें एक्टिविटी और रिवाइज टाइमलाइंस दिए गए हैं जिसमें भर्ती 2 फरवरी 2026 से 16 फरवरी 2026 तक चली थी। इसमें करेक्शन और एडिट की बात करें तो 18 फरवरी 2026 और 19 फरवरी 2026 को रहने वाली है। बात करें इसमें फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आने वाली है तो 28 फरवरी 2026 को यह आने वाली है। तो इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, अभी मान के चलें 10 दिन का ही समय बचा है। तो में आप कोई भी ऐसी गलती ना करें ताकि अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए बात करते हैं सिर्फ 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो अगर आपने फॉर्म भरते समय अगर कोई गलती की है तो अभी आप उनको एडिट कर सकते हैं। तो बात करते हैं पहले पॉइंट की, सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाला सर्कल चुनना है। अगर आपने कोई ऐसा सर्कल चुना है जिसमें ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज वाला डिवीज़न चुनना है। अगर आपने किसी सर्कल में कोई ऐसा डिवीज़न नहीं चुना है कि जिसमें ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है, तो अगर आपके मार्क्स भी ज़्यादा नहीं है तो आप इसमें डिवीज़न सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे लो लेवल की पोस्ट पहले चुनें। ऐसा पहले आपको डाक सेवक की पोस्ट चुननी, उसके बाद में एबीपीएम, उसके बाद में बीपीएम। अपनी कैटेगरी के बाद दूसरी कैटेगरी से भी आवेदन करें। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो सबसे पहले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी चुनें, उसके बाद यूआर से भी आवेदन करें। अगर आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी चुनें, उसके बाद ईडब्ल्यूएस, उसके बाद में यूआर। तो सभी कैटेगरी से आवेदन करें और सभी पोस्टों पर पोस्ट प्रेफरेंस देना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप 1 या 2 या 3 सिर्फ ऐसे ही चुनें। अगर आपके डिवीज़न में 30 पोस्ट हैं तो 30 सभी पोस्टों पर आप पोस्ट प्रेफरेंस देना ज़रूरी है। तो ये लाइव देख लेते हैं कि अगर आपने फॉर्म में कोई भी गलती की है तो उसको कैसे एडिट कर सकते हैं, कैसे सुधार कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां पर क्लिक करके यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो तो यहाँ पे बताया गया है कि लिंक 19 फरवरी 2026 को शाम को 5 बजे बंद हो जाएगा। तो आपको उससे पहले ही अपना फॉर्म एडिट या करेक्शन कर लेना है। तो जैसे ही हम नीचे आते हैं आपको यहाँ क्लिक हेयर टू रजिस्टर या अप्लाई बटन दिखता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन आ जाता है। तो आपको कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करना है और उसके बाद में प्रोसीड टू लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने यूज़र आईडी और पासवर्ड का ऑप्शन आ जाता है। फिर उसके बाद में आपको लॉगिन करना है। तो आपके फ़ोन पे ओटीपी आएगा, तो उसके ओटीपी को डालना है और वेरीफाई करना है। तो चलिए अभी ओटीपी डालते हैं। तो जैसे ही ओटीपी डालते हैं वेरीफाई एंड लॉगिन का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये वेरीफाई होके पोर्टल खुल जाता है। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं।
तो इसमें नई जानकारी ऐड की गई है। इसमें यहाँ पे आपको करेक्शन विंडो ओपन का वो सेक्शन दिख जाता है। जैसे आप नीचे आते हैं आपको यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन का भी सेक्शन दिख जाता है। तो अभी आपको एक बार इस एडिट एप्लीकेशन वाले बटन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने आ जाता है जैसे आपने फॉर्म भरते समय अप्लाई किया था, आपको नोटिफिकेशन चूज़ कर लेना। उसके बाद में आपको कन्फर्म एडिट का ऑप्शन आएगा और आपको ये बताया अगर आपको कन्फर्म एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं कर सकते हैं। तो आपको येस प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं नया पेज ओपन हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सभी ऑप्शन आपको फिर से भरने पड़ेंगे। आपको पर्सनल डिटेल्स फिर से भरनी पड़ेगी, एजुकेशनल डिटेल्स, पोस्ट प्रेफरेंस और अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर आपको फिर से भरने पड़ेंगे। तो चलिए अभी जैसे नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल आ जाती है। हम कुछ डिटेल हाइड करेंगे, इससे आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ही इसमें सभी पहले से ही कुछ डिटेल आ जाती है, यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस भरना है। आप सिंगल हैं, मैरिड हैं। अगर आप PWD हैं तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, और अगर आप PWD हैं तो यहाँ पर येस करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे थोड़ा नीचे आते हैं एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स मांगी गई है, यहाँ पर आप अगर जॉब कर रहे हैं तो येस कर दे, वरना नो रहने दीजिए। जैसे ही थोड़ा नीचे आते हैं एड्रेस डिटेल बताई गई है, यहाँ पर पहले से फिलअप है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे ही थोड़ा स्क्रॉल करते हैं यहाँ पर एडिट और नेक्स्ट के 2 बटन हमको दिखाई देते हैं। अगर आप इसमें ऊपर कोई भी डिटेल एडिट करना चाहते हैं तो एडिट पर क्लिक करके कोई भी डिटेल एडिट कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं हमारा पहला पर्सनल डिटेल्स वाला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हमें एजुकेशनल डिटेल्स भरनी। तो चलिए थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल्स जो हमने पहले फिल की थी वो सभी आई हुई है। हमारे सभी पहले नंबर आए हुए हैं, सब्जेक्ट आए हुए हैं, सभी चीज़ आई हुई है। तो यहाँ पर एडिट और नेक्स्ट के बटन आते हैं। अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट पे क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप मेरे केस में देखिए तो 33 सीट थी। तो यहाँ पर जितनी भी सीट थी मैंने सारी की सारी सेलेक्ट कर ली हैं। तो वैसे भी आपको सारी की सारी सेलेक्ट करनी है। और अगर आप भी पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करना चाहते हैं तो नीचे एडिट के बटन पर आकर क्लिक कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे एडिट के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं, या और हम फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने फ़ोटो एंड अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन खुल के आ जाता है। तो हमारा पहले से ही फ़ोटो और सिग्नेचर आप यहाँ देख सकते हैं पहले से ही अपलोडेड है, क्योंकि हमने सिर्फ आपको दिखाने के लिए यह एडिट किया था, वरना हमारी सारी डिटेल सही है। और अभी आप यहाँ पे प्रीव्यू का बटन देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो सारा का सारा फॉर्म, सारी की सारी डिटेल हमारे सामने आ जाती है। तो जैसे ही सारी डिटेल आ जाती है नीचे एडिट एप्लीकेशन और सबमिट का फॉर्म दिखेगा। अगर आपने अभी भी कोई गलती की है तो एडिट एप्लीकेशन कर सकते हैं, वरना सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करते हैं, ये सबमिट पे क्लिक करना है तो आपका फॉर्म सक्सेसफुली हो जाता है सबमिट, रीसबमिट हो जाता है। और उसके बाद में आप दोबारा कभी भी इस फॉर्म को एडिट या करेक्शन नहीं कर सकते। तो अगर आपने कोई भी गलती की है तो उसको करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन यह लास्ट ऑप्शन है आपके सामने। तो अगर आप जैसे ही फॉर्म में कुछ अगर एडिट करना चाहते हैं, एडिट बटन आता है, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।